नमस्कार। हम सब ने प्रेम कहानियां सुनी हैं, पढ़ी हैं, देखी हैं। ज्यादातर का अंत मिलन पर होता है। लेकिन आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो एक विदाई से शुरू होती है, एक ऐसी इच्छा से जो युगों तक गूंजती रही। ये कहानी है राधा और कृष्ण के उस प्रेम की जो जिस्म का नहीं, रूह का था। देखिए, श्री कृष्ण की कहानी का अंत कैसे हुआ ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन क्या कभी ये सवाल मन में आया है कि उनकी प्रिय, उनकी राधा रानी का क्या हुआ? कृष्ण के जाने के बाद वो अकेली रह गईं। उनकी आखिरी इच्छा क्या थी? बस यहीं से हमारी कहानी की असली शुरुआत होती है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। वृंदावन की उन्हीं गलियों में कृष्ण के मथुरा जाने के बहुत बहुत समय बाद, जहां राधा अपने जीवन के आखिरी पलों में एक युगों पुरानी प्रतीक्षा कर रही थीं। जरा सोचिए, एक शांत कुंज है और वहां राधा है जो अब बूढ़ी हो चुकी हैं। शरीर कमजोर हो गया है, चेहरे पर समय की लकीरें हैं, पर दिल में आज भी वही किशोरी है जो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की धुन में जीती थी। वृंदावन में अकेली, उनकी हर सांस कृष्ण का नाम ले रही थी। उनका जो आखिरी दिन था ना, वो किसी दिव्य नाटक से कम नहीं था। सुबह होते ही उन्हें एहसास हो गया कि अब समय आ गया है। शाम होते होते मीलों दूर द्वारका में बैठे कृष्ण को भी उनकी पुकार महसूस होने लगी। और फिर वो रात आई जब युगों की प्रतीक्षा खत्म होने वाली थी। और यही थी उनकी आखिरी इच्छा, उनका प्रण। ये सिर्फ एक जिद नहीं थी, ये उनका अटूट विश्वास था कि कृष्ण आएंगे, उन्हें आना ही होगा। उन्होंने साफ कह दिया कि वो अपना शरीर तभी छोड़ेंगी जब कृष्ण खुद उनके सामने होंगे। और कृष्ण आए, आना ही था। उनके हाथों में अपना हाथ देकर राधा ने मुस्कुराते हुए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ये एक बहुत ही भावुक पल था। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये तो एक नए, बहुत गहरे रहस्य की शुरुआत थी। ये अंत नहीं था। राधा के जो आखिरी शब्द थे ना, उन्होंने एक भविष्यवाणी को जन्म दिया। एक ऐसा वादा जो युगों बाद सच होने वाला था। उन्होंने कहा था, प्रभु, जब इस धरती से प्रेम का सच्चा अर्थ मिटने लगेगा, तब मैं फिर लौटूंगी। और राधा ने अपना वो वचन निभाया। देखिए, कई युग बीत गए, दुनिया बदल चुकी थी, प्यार के मायने भी बदल चुके थे। और यहीं से शुरू होता है हमारी कहानी का दूसरा अध्याय। बरसाने के पास एक किसान के घर एक बच्ची का जन्म हुआ। नाम था ललिता, पर वो कोई आम बच्ची नहीं थी। बिना सीखे ऐसी कमाल की बांसुरी बजाती थी कि मानो प्रकृति भी थम जाती हो। सपनों में अक्सर एक सांवले रंग का पुरुष आता था। और फिर एक दिन उसे एक रहस्यमयी मूर्ति मिली जिसमें से आवाज आई, तुम लौट आई राधे। फिर एक तपस्वी संत ने ललिता के जीवन का वो राज खोला और उसे उसका मकसद बताया। काम बहुत बड़ा था। इस नए युग में कृष्ण ने भी जन्म ले लिया है। उसे उन्हें ढूंढना होगा और दोनों को मिलकर दुनिया को फिर से प्यार का असली मतलब समझाना होगा। अब यहाँ कहानी में एक और किरदार की एंट्री होती है, कृष्ण, जिन्होंने एक साधु के रूप में जन्म लिया था। नाम था अनंतानंद। और शुरू होती है ललिता की उन्हें खोजने की यात्रा। अब ललिता कृष्ण को ढूंढने के लिए गांव-गांव भटक रही थी। तभी एक बूढ़ी औरत ने उसे एक ऐसा रास्ता दिखाया, एक ऐसी सलाह दी जो उसकी पूरी खोज की चाबी बनने वाली थी। और उस सलाह ने तो जैसे जादू कर दिया। जैसे ही ललिता ने बांसुरी छेड़ी, उसकी धुन हवाओं को चीरती हुई मीलों दूर हिमालय में ध्यान में बैठे अनंतानंद तक जा पहुंची। ये वही धुन थी, सदियों पुरानी, जो उन्हें पुकार रही थी। और फिर वृंदाधाम में एक प्रवचन के दौरान वो पल आया जिसका सदियों से इंतजार था। अनंतानंद प्रेम पर बोल रहे थे कि अचानक उनकी नजरें ललिता से टकराईं। बस एक पल के लिए, मानो वक्त ही ठहर गया हो। बिना एक शब्द कहे दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। लेकिन रुकिए, अगर आप सोच रहे हैं कि ये कहानी का हैप्पी एंडिंग था, तो आप गलत हैं। असल में ये तो उनकी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा की शुरुआत थी। तभी वहां कुरंगनाथ नाम का एक साधु आ गया जो उनके इस मिलन के सख्त खिलाफ था। और यहाँ दो विचारधाराओं की सीधी टक्कर होती है। एक तरफ कुरंगनाथ, जो इसे समाज के नियमों के खिलाफ बताते हैं, और दूसरी तरफ अनंतानंद, जो कहते हैं कि प्रेम दो आत्माओं का मिलन है, समाज का नहीं। कुरंगनाथ ने उनके प्रेम को चुनौती देते हुए एक ऐसी शर्त रखी जो लगभग नामुमकिन थी।
उसने कहा कि अगर ललिता का प्यार सच्चा है तो उसे आंखों पर पट्टी बांधकर अनंतानंद को ढूंढना होगा, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाई तो सजा होगी एक और युग का बिछो। और अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आ चुकी थी। एक ऐसा पड़ाव जहां प्रेम को समाज के नियमों से नहीं बल्कि आत्मा की कसौटी पर परखा जाना था। ललिता ने ये शर्त मान ली। सोचिए, आंखों पर पट्टी बांधकर उसने अपनी खोज शुरू की, ये साबित करने के लिए कि सच्चा प्यार देखने का नहीं, महसूस करने का नाम है। और दूसरी तरफ अनंतानंद का विश्वास देखिए। एक अंधेरी गुफा में ध्यान में डूबे हुए और होठों पर सिर्फ एक ही नाम, राधे। उन्हें पूरा यकीन था कि वो उन्हें ढूंढ लेगी। और वो कामयाब हुई। बिना देखे, बिना सुने, सिर्फ अपनी आत्मा की आवाज के सहारे वो उस गुफा तक पहुंची गई। उसने उनकी मौजूदगी को महसूस किया और अपनी बांसुरी उनके चरणों में रख दी। ये शारीरिक इंद्रियों पर आत्मा के जुड़ाव की जीत थी। लेकिन इम्तिहान अभी बाकी था। अब उन्हें समाज की सबसे बड़ी अदालत यानी राजसभा में अपने प्यार को सही साबित करना था। दरबार ने आरोप लगाया कि एक साधु ने अपना व्रत तोड़ा है। अनंतानंद ने जवाब दिया कि प्रेम आत्मा का मिलन है, वासना नहीं, और ललिता ने अपनी असंभव परीक्षा को इसके सबूत के तौर पर पेश किया। ये सब सुनकर पूरी राजसभा में सन्नाटा छा गया। तब राजा ने वो ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उन्होंने कहा, विवाह समाज का नियम हो सकता है, पर प्रेम आत्मा का कानून है। और इस एक फैसले ने उनके प्रेम को समाज में वो सम्मान दिलाया जिसका वो हकदार था। तो राधा की एक आखिरी इच्छा से जो कहानी शुरू हुई थी, वो हमें कोई सीधा साधा जवाब देकर खत्म नहीं होती, बल्कि वो हम सबके सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या सच्चा प्यार वाकई में सिर्फ आत्मा की आवाज से पहचाना जा सकता है?